ये जो बी टीम आप जिसे बता रहे हैं ओवैसी साहब को बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की, इस बी टीम ने तो बड़ी कोशिश की थी कि बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाए, तब तो आपने लिया नहीं। आपने कहा नहीं हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि डर है कि मुसलमान वोट, कहीं मुसलमान नेता ओवैसी ना बन जाए, नुकसान पहुंचा दिया। ऐसी कोशिश यूपी में की तो आप क्या करेंगे? उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाएंगे या फिर ले लेंगे अपने साथ? प्राची जी, भारत लोकतांत्रिक देश है और इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान हुए हैं, तो मुस्लिम लीडरशिप होगी, ये ना कोई रोक सकता है ना कोई बना सकता है। नेता बनाना देश की जनता का काम है, वो जनता डिसाइड करेगी। कोई किसी पार्टी किसी को नेता नहीं बनाती है। ये तो छोटी सोच हो सकती है किसी की, हमने उनको नेता बनाया, हम नहीं करा। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है और समाजवाद हर तबके को लेकर साथ चलने की बात करता है। अब ये तो नहीं बताया आपने ओवैसी साहब को साथ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन बी टीम का प्रश्न है तो शिवम त्यागी जी आप जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर्दे के पीछे से आपका काम ज्यादा आसान कर रहे हैं? भाई इनकी दुकान अगर बंद होगी तो सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होगा, दुकान आप ही की चलेगी फिर सबसे अच्छी। देखिए, मैं सबसे पहले ओवैसी जी के बयान पर बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस देश में मुस्लिम सियासी लीडरशिप बनकर रहेगी। पिछली बार जब 1947 में सियासी लीडरशिप मुसलमानों की बनी थी तो यह देश बंटकर पाकिस्तान बन गया था। अब वो आगे क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, एक और इतना, मैं आज बयान पढ़ रहा था कि मैंने कहा देखो जरा कितने सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मुस्लिमों के फेवर में बयान बोले हैं। मैंने इतने बयान पढ़े, जब 2-3 पेजेस बढ़ गए तो उसके बाद मैंने कलम ही तोड़ दी। मैंने कहा तो ये भी मुसलमानों से कम नहीं है। अखिलेश यादव जी जो हैं, नमाज पढ़ने की एक्टिंग तो वो भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनको भी तो आप थोड़ा इधर उधर मत मानिए, है कमोबेश वो भी वही। अब उनके बयानों पर आते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बहू की एक रैली में यह कह दिया था कि मैंने आपके लिए हिंदुओं पर गोलियां तक चलवा दी थी। वो कारतेवाओं का रेफरेंस दे रहे थे, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता था। यह मुलायम सिंह यादव का बयान है। सीए के प्रोटेस्ट में जब दंगा भड़का, लोगों ने आगजनी करनी शुरू करी, प्रदेश को तोड़ना शुरू करा, तो पुलिस वालों ने जब उन पर कार्रवाई करी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जब सरकार में आ जाऊंगा तो एक एक मुसलमान बच्चे को प्रताड़ित जो किया जा रहा है, इन पुलिस वालों की सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा और इन पर केस चलाऊंगा। ममता बनर्जी कहती है कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहनी पड़ती है। फिर ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमानों को मेरे रहते हुए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बंगाल में मुसलमान पूरे तरीके से सेफ है, वक्फ की जमीन उनकी है, हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। सोनिया गांधी कहती है कि मुसलमानों के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ी रहूंगी। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि मुसलमान संवैधानिक अधिकारों से बहुत दूर रखे जा रहे हैं और यह दर्द बहुत असहनीय है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के कहते हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों का अस्तित्व है, कांग्रेस नहीं है तो कुछ नहीं है। भैया एक काम करो, सारे इकट्ठे होकर हमें बता दो, सारे हिंदू जो 100 करोड़ है हम हिमालय चले जाएं, क्योंकि वोट तो चाहिए नहीं इनको हमारा। अगर इनको वोट चाहिए होता, कोई एक बयान बताइए सोनिया गांधी का हिंदुओं के लिए, कोई एक बयान बताइए अखिलेश यादव का हिंदुओं के लिए, कोई एक बयान बताइए रेवंत रेड्डी के लिए, कोई एक बयान बताइए तेजस्वी यादव का जिन्होंने यह कहा था कि मुसलमानों का हक मिलकर रहेगा, उनके ऊपर अगर कोई कुछ भी दिक्कत आ जाए तो ईंट से ईंट बजा दे। कोई एक बयान हिंदुओं के लिए? तभी तो वैसे आपके लिए आसानी कर रहे हैं। भाई मुसलमान वोट इनसे छिटकेगा, बटेगा तो आपको ही फायदा होगा ना। बिहार में हमने देख लिया, कमाल का फॉर्मूला था उनका, और फिर सीधा सीधा आप लोगों को उन्होंने समर्थन भी दे दिया सरकार बनने के बाद। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर हम ही चला रहे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की, खत्म ही कर देते हैं? ऐसा नहीं है भाई। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपनी, और भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ जो लीला रचते हैं उसमें ये लोग फंसते चले जाते हैं, अपने आप ये सब ऐसे बयान देते चले जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में है, हर किसी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर किसी का एजेंडा गढ़ने का जो है उसका एक नियम है, उसका एक कायदा है, उसका एक तरीका है, वो जैसे चाहे करे। लेकिन इस देश में 100 करोड़ लोगों को हिमालय पर भेजने की तैयारी करीब करीब हर पॉलिटिकल पार्टी की है। वो नहीं चाहते इस देश में हिंदू रहे या फिर वो आगे वोट करें।